पता है कि गर्मी के दिनों में भारत के लगभग सभी गांवों में, शहरों में पानी की समस्या हो जाती है। तो आज हम लोग अपने गांव की समस्या को लेकर आए हैं और हमारे गांव की समस्या यानी कि भारत में बहुत सारे गांवों की समस्या है। मोरसराय गांव, हमारा गांव मोरसराय है। आज हम लोग सिर्फ मोरसराय गांव के बारे में बात करेंगे। कुमाऊं गेट से लेकर सासाराम पोस्ट ऑफिस के बीच में सिर्फ 2 वॉशिंग सेंटर है और हमारे गांव में यानी कि मोरसराय गेट से लेकर बेदा मोड़ के बीच में 1 किलोमीटर के अंदर में 9 वॉशिंग सेंटर है। मुझे तो लगता है कि शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि 1 किलोमीटर के रेंज में 9 वॉशिंग सेंटर है और बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है वहाँ पर, जिसमें से टाटा मोटर्स है और भी 2-3 बड़े हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है। तो हमारे गाँवों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी की क्या समस्या होगी, इसके बारे में हम लोग अभय जी से समझते हैं। बताइए हमारे गांव में पानी की क्या समस्या होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे नागरिक हैं जिनको कि ये पता भी नहीं होगा कि 9 वॉशिंग सेंटर है हमारे गांव में। सही बात है ना? तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये हमारे गांव की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है और वे कह सकते देश भर में ये समस्या है। अभी देखने को मिल रहा है हमारे गांव में, कुछ दिनों में किसी और गांव में देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ दिन में और गांव में देखने को मिलेगा। अभी हमारे गांव में और हमारे आसपास के 3-4 गांव में पानी की समस्या अप्रैल के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है और उन गांवों में टैंकर से पानी ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उन लोगों की जीवन यापन बहुत कठिन हो जाता है। तो ये समस्या तो होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या का ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने वॉशिंग सेंटर खुल रहे हैं या वाटर पार्क खुल रहे हैं, वहां पे लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, जिसके कारण उन सब चीजों को इग्नोर कर दे रहे हैं और कोई इन सब छोटे छोटे चीजों पे ध्यान ही नहीं देता है कि पानी की समस्या भी हो सकती है। अभी गैस की किल्लत चल रही है, पेट्रोल की किल्लत चल रही है, उस तरह से पानी की भी किल्लत चल रहा है। तो ये समस्या इस लेवल का है कि जो समझ से बाहर है, लोगों को समझ नहीं आएगा। कब समझ आता है? जब उनको समस्या होने लगती है तब। सबसे बड़ी समस्या ये है। सही बात है। जब आपके ऊपर वो समस्या आ जाती है, मतलब कहा जाता है कि समस्या आपके पास आ गई है, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे यार क्या हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि मई लास्ट जाते रहते गाँव में पानी की समस्या हो जाती है कि चापाकल से पानी नहीं आता है। उस समय लोगों को लगता है कि अरे हम लोग पहले अगर पानी का बचत किए होते या बेवजह हम पानी खर्च नहीं किए होते तो ये समस्या नहीं आती। तो इस पर हम लोग को अभी से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि 9 वॉशिंग सेंटर है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं आसपास में, और लोग भी जो समर्सेबल, जिनके घर भी समर्सेबल है, वो उससे भी पानी वेस्ट करते हैं। वो जैसे मान लीजिए कपड़ा धो रहे हैं तो समर्सेबल चल रहा है, कितने लोग हैं तो टंकी भी नहीं है, वो बस डायरेक्ट समर्सेबल चल रहा है, उसी से नहाएंगे, उसी से कपड़ा धोएंगे। जब तक कपड़ा धोएंगे तब तक चलते रहेगा और जब तक नहाएंगे तब तक चलते रहेगा। जिनके घर टंकी है वो भी अगर नल लगाए हुए हैं तो वो भी थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा लापरवाही को बरतना है। जब आप आपके घर का नल लगा हुआ है तो आप उसको बंद कीजिए, जब काम हो गया बंद कर दीजिए, फिर जब काम है। तो लोग समझते हैं कि पानी की समस्या हाल फिलहाल में किसी स्टेट में या किसी गांव में है या नहीं, या जैसे कि पानी है तो जैसे मैं दिल्ली में जब रह रहा था तो मैं वहाँ सुनता था कि जमुना नदी के पानी को फिल्टर कर प्यूरिफाई कर लोग पीते हैं। तो वैसे ही कहीं हमारे यहाँ भी समस्या ना आ जाए तो हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और हम लोग अभय जी से समझते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कितने जगहों पर पानी की समस्या है, किस किस स्टेट में पानी की समस्या है, अभय जी दर्शकों को बताइए। हम सबको पता है कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी पिया जाता है। यमुना नदी का पानी फिल्टर करके पीना पड़ता है क्योंकि उसका वहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है कि जहाँ मन कहाँ जो इच्छा करे वो नहीं कर सकते, जिसके कारण वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद हम प्रयागराज के बारे में बता रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों बहती है, संगम भी है, कन्फ्लुएंस है दोनों का। वहाँ पे हम लोग गंगा का पानी पीते थे। हम वहाँ रह चुके हैं बहुत दिन, तो वहाँ पे गंगा का पानी प्योरीफाई करके आता है, वो पीना पड़ता है। उसके बाद में जब बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है, बारिश के समय में बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है, उस समय तो गंदे पानी पी कर सर्वाइव करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे फूड प्रोवाइड करा देती है लेकिन वाटर प्रोवाइड नहीं करा पाती है। उसके बाद में हम कुछ दिन धनबाद में भी बिताए। धनबाद की स्थिति पानी की इतनी खराब है कि इसका जिक्र नहीं किया जा सकता। धनबाद जैसे सिटी में, जिसको हाईटेक सिटी बोला जाता है, स्मार्ट सिटी है
वहां पे भी पानी की किल्लत चलती है। लास्ट ईयर हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में सुना था कि बेंगलोर में जो 5 लाख 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं उनके पास भी 1 लोटा पानी मिलता था, सिर्फ मतलब 1 लीटर। पिछले साल हम लोगों ने बेंगलोर में एक न्यूज सुना था कि बेंगलोर के बारे में जो 5 लाख या 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सिर्फ 1 लोटे पानी मतलब कि 1 लीटर पानी में गुजारा करना पड़ता था। इस तरह की किल्लत चलती है। कर्नाटका का कर्नाटका में कोई जगह है, कर्नाटका के बारे में बता रहे हैं। कर्नाटका में शिवनाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट है और टॉप पे है, सुखाड़ रीजन है वे कह सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉट रीजन है ये। उसके बाद रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे गांवों में पानी की किल्लत स्टार्ट हो चुकी है, अभी मार्च से ही स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद में झारखंड का बुरिया डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। स्कूल के मिड डे मील के दौरान जब दोपहर में भोजन करके लड़के जाते हैं तो वहाँ पे ये पानी नहीं होता कि वो पी सके, तो वो अपने प्लेट से बालू हटा करके वो गंदा पानी छान करके पीते हैं। उस तरह की दिक्कत है। उसके बाद बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में जो पटना है, पटना में भी गंगा का पानी पिया जाता है। तो ये इस तरह का समस्या, ये पहली बात तो पानी वाला समस्या एक पर्टिकुलर रीजन की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट को, उसके बाद हमारे आसपास जो लोकल अथॉरिटी है उन सबको चाहिए कि सबको मिलकर इन समस्या का सुलझान करें। 1 किलोमीटर के रेंज में 9 वॉशिंग सेंटर खुल रहा है, तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या कोई नियम बनाया है या नहीं बनाया है? क्या इस पर रोक लगना चाहिए या नहीं? इस पर हम लोग अभाई से समझते हैं। सबसे पहले तो इस पे 1 किलोमीटर पे कि 10 किलोमीटर पे इतना समरसेबल लगना चाहिए, इतना वॉशिंग मशीन खुलना चाहिए, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और किसी पर्टिकुलर रीजन में वाटर की स्कार्सिटी ना हो, इसकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। ये मेंटेन करने की ड्यूटी है हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन की, जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो किसी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें कि आसपास में इतना ज़्यादा वॉशिंग सेंटर ना खुले, इतना ज़्यादा वाटर पार्क ना खुले, इतनी ज़्यादा समरसेबल ना लग जाए जिससे कि आसपास के रीजन में पानी की कमी हो जाए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस स्टेशन का काम है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स का काम है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। उसके बाद वो जिस डिप्लोमेट को इधर उधर भेज के रखे हैं, जिस चीज ऑफिसर को नियुक्त किए हैं कि आप इस रीजन में डिलीवर कीजिए, कौन वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है, कौन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को अप्लाई करने वाला है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। हो सके तो जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर के बिना कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह का समस्या है, क्या है। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।